सो टू इनफाइनेटली लॉन्ग वायर इच कैरिंग करंट आई, दो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, दोनों में करंट आई जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन, द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, राइट, in the same direction, are separated by a small distance, are separated by a distance, are separated by a distance t, d distance से उनको सेपरेट किया गया है. The wires are parallel to each other, the wires are parallel to each other, दोनों वायर्स जो है वो क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, राइट. डिटरमिन मैग्नेटिक इंडक्शन, determine magnetic induction, determine magnetic induction at a point, determine magnetic induction at a point P which is at a perpendicular distance r, which is at a perpendicular distance r, which is at a perpendicular distance r from each wire, from each wire, right. और कंडीशन क्या दे रखा है, r इज ग्रेटर देन d/2. देखो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको समझना होगा. यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह से दे रखा है कि दो पैरेलल वायर है, दोनों से क्या है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, राइट. अब क्या है कि एक कोई पॉइंट है P जो कि दोनों वायर से क्या है, r डिस्टेंस पे है, और वो डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर है. तो आपको उस पॉइंट पे क्या बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. अब आपको ये कंडीशन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है. सॉल्यूशन में आते हैं. देखो इस तरह से है, एक वायर है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, दूसरा एक वायर होगा, ऐसे, ठीक है. ये दोनों वायर क्या है, इनफाइनेटली लॉन्ग है, यानी यहाँ से अगर प्लस इन्फिनिटी है तो इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी. आई करंट यहाँ से भी, आई करंट यहाँ से भी, ठीक है. और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज डी. तो जो हमारा पॉइंट होगा आर, वो कौन सा पॉइंट होगा, जो कौन सा पॉइंट होगा जो d/2 से ज्यादा भी हो, तो मिड पॉइंट पे क्या होगा, d/2 होगा. और वो आर का कौन सा पॉइंट होगा जो d/2 से ज्यादा भी हो और परपेंडिकुलर भी हो दोनों वायर से. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा. मैं थोड़ा सा वीडियो ऑन करता हूँ और आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को. उसके बाद आई होप आपको समझ में आएगा. देखो मैं समझाता हूँ आपको. दिस इज ग्रीन पेन.
आप लोग को ये पेन दिख रहा है क्या? ये दोनों पेन, ठीक है, ये दोनों जो है ना ब्लैक पेन, ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे से, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और वो पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे पॉइंट है, दिस बोथ ब्लैक पेन आर आई, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना वो इस पेन से इस तरह से आर डिस्टेंस पे है, और इससे भी इधर से आर डिस्टेंस पे है। थोड़ा सा इसको अगर मैं अंदर ले लेता हूँ इसको, हाँ इस तरह से, राइट, ऐसे है। ये दो दो वायर है, दिस इज दो टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, और ये क्या है, वो पॉइंट है P, 3D में पॉइंट है, ठीक है, जहां से हम जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से आर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, इस तरह से, यानी ब्लैक ये जो पेन है एक, इससे आर डिस्टेंस, ये वाला जो पेन है इसे भी आर डिस्टेंस। तो देखो गौर से देखो तो एंगल जो है ना रेड पेन और ये जो मैंने पेन लिया हुआ है, ठीक है, ये इसके बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री होगा, ठीक है। आप अगर गौर से देखोगे तो ये एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। मेरे मेरे इस उंगली रेड पेन वाली और इस पेन के बीच का जो एंगल होगा ये वाला एंगल, ठीक है, 90। ठीक उसी तरह से अगर हम इधर से मेजर करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम अगर मेजर करते हैं ऐसे, यहाँ पे पॉइंट रख के इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस, ये यहाँ से ये रेड पेन और इस पेन के बीच ये जो एंगल होगा ये 90, ये 90, ऐसे होगा डिस्टेंस। अब इसको आपको 3D में समझा दूंगा फिगर बना करके, राइट, समझ में आ गया। चलो अब क्या करते हैं, इसके लिए कंडीशन होता है, कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी कोई भी पॉइंट, ठीक है, जब भी कोई भी पॉइंट आपको और एलिमेंट एक दूसरे से 3D में हो, यानी पॉइंट जो है और एलिमेंट एक प्लेन में ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एलिमेंट को ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड या पेपर बोर्ड के परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया और दूसरे एलिमेंट को ऐसे परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हमारे पास क्या है, D है, और यहाँ पे हम वो पॉइंट लेते हैं P, और इससे इससे जो ये डिस्टेंस होगा ना, राइट, ये और इससे ये जो डिस्टेंस होगा, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना, फिर से बना। देखो ये है बेसिकली, दिस इज द पॉइंट, और ये डिस्टेंस क्या है, R है, और ये जो वायर बाहर की तरफ निकला हुआ उससे ये एंगल 90 डिग्री है, ये वायर जो बाहर की तरफ उससे एंगल ये 90 डिग्री है। बट मैं पेन पे ब्लैक बोर्ड पे ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ, आपको दो पेन ले लेना है, इमेजिन करना है। ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, एक इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो किधर की तरफ होगी, वो कुछ इस तरह से होगी, इस आर के परपेंडिकुलर, फर्स्ट वाले के परपेंडिकुलर ऐसे। लेट से दिस इज B1, और दूसरा जो होगा वो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज B2 एंड दिस इज B1। डायरेक्शन आप कैलकुलेट कर लोगे राइट हैंड थंब रूल से। अब देखो इसके अंदर जो है हमको क्या करना है, इसको थीटा एंगल लेते हैं, तो एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा इधर, B1 cos थीटा, और इसकी वर्टिकल में एक कंपोनेंट क्या हो जाएगी, दिस विल बी योर B1 sin थीटा, राइट। ठीक उसी तरह से इसकी कंपोनेंट लेंगे, अगर ये एंगल थीटा है और ये जो है ना ये तो यहाँ से ये एंगल इसके साथ 90 है, और ये जो है ना ये वो इसके साथ 90 है, ठीक है। इसको मैं आपको जब सॉल्यूशन दूंगा तो अच्छे तरीके से इसका डायग्राम बनाकर दिया रहेगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कैसे, देखो ये एंगल टोटल 90 और ये एंगल कितना हो गया, सर हाँ बोलो, सर यस बोलो। सर यहाँ पर
सर यहाँ पर वेक्टर लॉ अप्लाई नहीं करेंगे क्या? आप वेक्टर लॉ यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आईजे कैप में फंस जाओगे, आपसे नहीं होगा सॉल्यूशन। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि आपको जो एलिमेंट है ना उसको आपको क्या करना है, पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर बना लेना है, और जो पॉइंट है ना जिसको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसको ब्लैक बोर्ड प्लेन में लाना है। ठीक है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन में आ जाए। वेक्टर लॉ से इसकी वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, डायरेक्शन नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, आई थिंक ओके सर। आपका टाइम हो गया है क्लास का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का अभी है ना क्लास आपका 12:25 से। इसका मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, मैंने समझा दिया इसका मैकेनिज्म। ठीक है, क्लास की टाइमिंग मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। चलो क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, अभी मैं पीडीएफ भेज देता हूँ जो भी मैंने पढ़ाया उसका आपको, और आप इसकी डेरिवेशन और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसके अलावा भी एक दो क्वेश्चन है उनको देख लेंगे आप। ठीक है, चलो आज के लिए रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।